नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओमकार, आपका ब्लिसीज हस्बैंड। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। चलो आज बात करते हैं पोकेमॉन होराइजन्स एपिसोड 74 के बारे में, जो रहस्य से भरा हुआ है। लिको और उसके दोस्त किटाकामी पहुंच गए। उनका स्वागत डायना की प्यारी सी स्क्वाकबिली ने किया। यह पिला और सफेद पक्षी बहुत ही चंचल और मिलनसार था। स्क्वाकबिली ने अपने पंख फैलाकर उनका स्वागत किया, जैसे कि वह उन्हें अपने घर में आमंत्रित कर रहा हो। स्क्वाकबिली उन्हें किचन ले गई। ये किचन बहुत ही आरामदायक और घर जैसा था, जहां हर चीज अपनी जगह पर थी। स्क्वाकबिली ने उन्हें किचन के अंदर ले जाकर डायना से मिलवाया। वहां डायना स्वादिष्ट खाना बना रही थी। उसकी कुकिंग की खुशबू पूरे किचन में फैल रही थी। डायना ने अपने दोस्तों का स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए कहा। लिको डायना को देखकर बहुत खुश हुई। दोनों ने गले लगाया। ये एक बहुत ही भावुक पल था, क्योंकि वे दोनों बहुत समय बाद मिल रहे थे। उनके बीच की दोस्ती बहुत गहरी थी। फ्रीड ने डायना को लूसियस के बारे में बताया। उसने बताया कि लूसियस एक बहुत ही रहस्यमयी व्यक्ति है और वे उसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं। फ्रीड की बातों में एक गंभीरता थी जो दर्शाती थी कि यह मामला कितना महत्वपूर्ण है। वो जानना चाहता था कि क्या डायना लूसियस को जानती है। डायना मुस्कुराई और उसने कहा कि हाँ, वह लूसियस को जानती है। उसकी मुस्कान में एक रहस्य था, जैसे कि वह कुछ छुपा रही हो। उसने कहा, हाँ, मैं लूसियस को जानती हूँ, लेकिन पहले मुकाबला। यह सुनकर सभी चौंक गए। डायना ने लिको को पोकेमॉन बैटल के लिए चुनौती दी। यह एक अप्रत्याशित मोड़ था, लेकिन लिको ने इसे स्वीकार किया। लिको उत्साहित हो गई। वह जानती थी कि डायना एक बहुत ही स्ट्रांग ट्रेनर है और उसके साथ मुकाबला करना एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन लिको को अपने कौशल पर भरोसा था और वह इस मौके को गंवाना नहीं चाहती थी। वो जानती थी कि डायना बहुत स्ट्रांग ट्रेनर है। डायना के साथ मुकाबला करना उसके लिए एक बड़ा अवसर था। यह उसके लिए खुद को परखने का एक अच्छा मौका था। लिको ने अपने पोकेमॉन को तैयार किया और मुकाबले के लिए तैयार हो गई। यह मुकाबला न केवल उनके कौशल की परीक्षा थी, बल्कि उनकी दोस्ती की भी परीक्षा थी। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और मुस्कुराए। यह मुकाबला उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाएगा। लिको और डायना दोनों ही इस मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार थे। आग का मुकाबला। जंगल में आग की लपटें आसमान को छू रही थीं और हर कोई इस विनाशकारी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हो रहा था। डायना ने अपना पोकेमॉन रिलीज किया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था और उसने अपने साथी को पूरी ताकत से लड़ने का आदेश दिया। ये एक शक्तिशाली आर्कनाइन था। उसकी उपस्थिति ही दुश्मनों को डराने के लिए काफी थी। उसकी मांसपेशियां और तेज नजरें उसकी ताकत का प्रमाण थीं। लिको ने फ्लोरागाटो को चुना। बैटल शुरू। दोनों पोकेमॉन एक दूसरे को घूर रहे थे, जैसे कि वे एक दूसरे की ताकत को माप रहे हों। आर्कनाइन ने फ्लेयर ब्लिट्ज से हमला किया। उसकी आग की लपटें इतनी तेज थीं कि वे हवा में एक चमकदार रेखा छोड़ गईं। फ्लोरागाटो बड़ी मुश्किल से बचा। उसकी फुर्ती और तेजी ने उसे इस हमले से बचा लिया, लेकिन वह जानता था कि अगला हमला और भी खतरनाक हो सकता है। लिको ने सकर पंच का आदेश दिया। उसकी आवाज में दृढ़ता थी और फ्लोरागाटो ने तुरंत आदेश का पालन किया। फ्लोरागाटो ने तेजी से वार किया। उसकी चाल इतनी तेज थी कि आर्कनाइन को संभलने का मौका ही नहीं मिला। आर्कनाइन की एबिलिटी जस्टिफाइड एक्टिवेट हो गई। उसकी ताकत बढ़ गई। अब वह और भी खतरनाक हो गया था और उसकी आंखों में एक नई चमक थी। लिको को एक प्लान बनाने की जरूरत थी। वह जानती थी कि अगर उसने सही रणनीति नहीं अपनाई तो यह लड़ाई हार सकती है। वो जानती थी कि उसे फ्लोरागाटो की पूरी पावर यूज करनी होगी। फ्लोरागाटो, टेरास्टलाइज! लिको चिल्लाई। उसकी आवाज में एक नई ऊर्जा थी और फ्लोरागाटो ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। फ्लोरागाटो चमका और भी पावरफुल बन गया। उसकी नई शक्ति ने उसे एक नई ऊर्जा दी और अब वह आर्कनाइन का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। दोनों पोकेमॉन एक बार फिर से एक दूसरे की ओर बढ़े और यह लड़ाई और भी रोमांचक हो गई। लूसियस का राज। बैटल खत्म। फ्लोरागाटो जीत गया। डायना मुस्कुराई। वो लिको की प्रगति से खुश थी। तुम बहुत आगे बढ़ गई हो लिको, डायना ने कहा। अब लूसियस के बारे में जानने का समय। डायना ने बताया कि वो लूसियस को अच्छे से जानती है। असल में लूसियस ने ही एक्सप्लोरर्स टीम बनाई थी। ये सुनकर सब हैरान रह गए। एक्सप्लोरर्स टीम बहुत ही सीक्रेट है। उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। डायना ने एक पुरानी फोटो दिखाई। एक्सप्लोरर्स की कहानी। यह कहानी उन साहसी लोगों की है जिन्होंने अपने समय में अद्वितीय कारनामे किए। डायना एक और पुरानी तस्वीर निकालती है, जिसमें 3 प्रशिक्षकों को दिखाया गया है जिन्होंने मूल रूप से एक्सप्लोरर्स का गठन किया था। लूसियस,
रेस्टल और गिबोन। लिको और उसके दोस्तों को रेस्टल का नाम अतीत के उस दृश्य से याद है जो क्लेवोर ने उन्हें दिखाया था। डायना ने बताया कि ये दोनों एक्सप्लोरर्स के शुरुआती मेंबर हैं। उन्होंने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से संगठन को मजबूत बनाया। एक का नाम रिस्टल है, जो एक महान ट्रेनर है। रिस्टल ने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी और हमेशा विजयी रहे। दूसरे आदमी का नाम गिबियन है। गिबियन ने संगठन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और अपने नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। डायना ने बताया कि गिबियन अमेथियो के दादाजी हैं। यह सुनकर सभी हैरान रह गए। गिबियन का परिवार हमेशा से ही एक्सप्लोरर्स के साथ जुड़ा रहा है। वो अभी एक्सप्लोरर्स के लीडर हैं। उनके नेतृत्व में संगठन ने कई महत्वपूर्ण मिशन पूरे किए हैं। फ्रीड को याद आया कि एक्सीड कंपनी के बोर्ड चेयरमैन का नाम भी गिबियन है। यह एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जो संगठन के इतिहास को और भी रोचक बनाती है। लगता है कि एक्सप्लोरर्स और एक्सीड कंपनी किसी तरह से जुड़े हैं। यह संबंध संगठन की ताकत और प्रभाव को दर्शाता है। एक्सप्लोरर्स का इतिहास वास्तव में प्रेरणादायक है और यह हमें सिखाता है कि साहस, नेतृत्व और परिवार का महत्व कितना बड़ा होता है। सेक्शन 5, रिस्टल से मिलते हैं। लिको रिस्टल के बारे में सुनकर बहुत एक्साइटेड हुई। डायना ने उसे क्रिस्टल पूल जाने को कहा। उसने कहा कि रिस्टल वहां मिल सकती है। लिको और उसके दोस्त क्रिस्टल पूल पहुंच गए। वहां उन्होंने एक औरत को एक छोटे बच्चे के साथ देखा। क्या यही रिस्टल है? लिको और उसके दोस्त उनके पास गए। रिस्टल उन्हें देखकर मुस्कुराई। उसने बताया कि वो सच में टेरापागोस की ट्रेनर है। सेक्शन 6, बड़ा वाला झटका। रिस्टल बच्चे को गोद में लिए हुए थी। बच्चे का नाम लीला है। डायना ने बताया कि लीला उसकी मां का नाम भी था। यह सुनकर सब हैरान। क्या इसका मतलब डायना रिस्टल की बेटी है? रिस्टल ने हां में सर हिलाया। उसने यह भी बताया कि लीला के पिता लूसियस हैं। यह सुनकर लिको और डायना के होश उड़ गए। मतलब लूसियस और रिस्टल लिको के परदादा परदादी हैं। यह बहुत बड़ी बात है। सेक्शन 7, लैकुआ का राज राइजिंग बोल्ट टैकलर्स इस नई जानकारी पर बात कर रहे थे। उन्हें लगता है कि एक्सप्लोरर्स लैकुआ में जो लैकियम है उसे लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्यों? लैकियम एक अजीब चीज है। इसका पोकेमॉन पर अजीब असर होता है। एक्सप्लोरर्स इसका क्या करेंगे? क्या यह खतरनाक हो सकता है? लिको और उसके दोस्तों को इस राज को सुलझाना होगा। सेक्शन 8, सफर चलता है। लिको का सफर अभी खत्म नहीं हुआ। उसे अभी भी अपने पेंडेंट का राज पता करना है और प्राचीन पोकेमॉन के बारे में जानना है। लेकिन अब उसके सामने एक और राज है, एक्सप्लोरर्स और लैकियम का सच। यह एपिसोड 22 नवंबर 2024 को जापान में दिखाया गया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके सपोर्ट से ही हमें और भी अच्छे वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। धन्यवाद। और हाँ, अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।